मैंने जिलाध्यक्ष के तानाशाह रवैये से तंग आकर मैंने बीजेपी को छोड़ दिया। यही सोच रहे थे कि बीजेपी इक्वल टू अशोक गुज्जर ही बीजेपी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी मानसिकता गलत है। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी बराबर हैं। जिलाध्यक्ष मेरे ब्रदर भी रहे हैं। उन्होंने कभी भी इस मानसिकता से कभी काम नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले हैं। भाजपा छोड़ने का फैसला लिया। भाजपा छोड़ने का मेरा कारण ये भी था कि भाई भाजपा के अंदर जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो तानाशाह शैली है। कौन से जिलाध्यक्ष हैं जी? अशोक गुज्जर जी। अभी आप देखना, मैंने तो शुरुआत की है। अभी सैकड़ों हजारों भी हो सकते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जो जिलाध्यक्ष की जो शैली है उसके खिलाफ जितने भी प्रताड़ित लोग हैं, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हों, चाहे वो जिले के हों, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, सभी की आवाज़ बुलंद होगी। सभी लोग मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ेंगे। ऐसे जिलाध्यक्ष को तुरंत बदल देना चाहिए। जब रिजल्ट आएंगे तो जिले के अंदर जो नुकसान नवीन जी का हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष की वजह से हुआ है। अब बड़े पदाधिकारी भी पीड़ित हैं। मुझे तो लगता है कि विधायक तक पीड़ित है, चाहे वो कैथल से हो, कहीं से पुंडरी से हो, कहीं से भी हो, चाहे पार्टी के बिना पार्टी के, सभी लोग पीड़ित हैं। तो किसी से बात करने का क्या फ़ायदा है। पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर काम करते हैं। ज़िले के अंदर पहले भी काफ़ी लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ें अनसुनी कर दी गई हैं। तो ऐसे में सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के सैनी समाज के विशेषकर लोग काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने मुझे भी कहा, मैंने जिंदल साहब को भी कहा कि भी ऐसे हो रहा है जी। तो लेकिन ये चुनाव का समय है, नवीन जी की भी कुछ मजबूरियाँ, वो भी उन्होंने भी टाइम के अनुसार चलो भी जैसे भी अपना काम निकालने वाली बात थी। लेकिन वो अपने ही दल में वह अपने आप को ही सुप्रीमो समझते हैं। वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते। उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैंने बोला कि बीजेपी इक्वल टू अशोक गुज्जर। तो संगठन ऊपर से देखता है, जो प्रदेश का संगठन है वो प्रदेश अध्यक्ष भी नायब सैनी जी ही हैं। ये उन्होंने देखना है कि ज़िले के अंदर परसेप्शन क्या है बीजेपी का। अगर उनको लगता है कि जिला अध्यक्ष के कार्यशैली से लोग नाराज़ हैं तो उन्होंने ऐसे जिलाध्यक्ष को तुरंत बदल देना। आप क्या करें? सतीश अजवाणा। ये मैंने 2016 के अंदर भाजपा ज्वाइन करी थी। उससे पहले मैं 2004 से लेके 2016 तक कांग्रेस में था और कांग्रेस में मैं 8 साल तक जिलाध्यक्ष के पद पर रहा, कांग्रेस व पार्षद की। उसके बाद से मेरे ब्रदर को सरकार ने जिलाध्यक्ष के पद से नवाजा, सुभाष अजवाणा जी को। पारिवारिक कारणों से मुझे भाजपा में जाना पड़ा। उससे पहले मैं रणदीप सुरजेवाला जी के साथ रहा। उनके साथ मैंने विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में काम किया, खूब मेहनत की। और सुरजेवाला जी के बारे में आप सभी को पता है, वो सीएम पद के दावेदार भी हैं और पहले भी सीएम की तरह ही उन्होंने काम किया है लोगों के, कार्यकर्ताओं के, पदाधिकारियों के। रही बात भाजपा छोड़ने की, भाजपा छोड़ने का मेरा मन पहले भी था, क्योंकि जब से मैंने भाजपा ज्वाइन की मैंने कभी भी ना तो कोई पद लिया, मेरे को पद भी ऑफर हुए, लेकिन मैंने किसी भी पद को स्वीकार नहीं किया और ना ही मेरा मन था कभी भी, ना मैंने कोई मन साझा किया कभी भी बीजेपी का। उसके बाद से लेकिन फिर जैसे नवीन जी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनी तो मैंने कांग्रेस में जाने से रुकने का फैसला किया। तभी नवीन जी को टिकट मिला लोकसभा के चुनाव में। तो मैंने नवीन जी की वजह से कुछ टाइम के लिए, जब तक चुनाव हुए तब तक मैंने अपने आप को रोक के रखा। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए तो मैंने भाजपा छोड़ने का फैसला लिया। भाजपा छोड़ने का मेरा कारण ये भी था कि भाई भाजपा के अंदर जो भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, उनकी जो कार्यशैली है वो तानाशाह शैली है। कौन से जिलाध्यक्ष हैं जी? अशोक गुज्जर जी। तो जैसे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता बीजेपी के अंदर काम करते हैं ज़िले के अंदर, पहले भी काफ़ी लोगों ने आवाज़ें उठाई हैं, लेकिन उनकी भी आवाज़ें अनसुनी कर दी गई हैं। लेकिन मेरे को मेरे पारिवारिक कारणों से भी रोका गया कि भी पार्टी ना छोड़ने के लिए। लेकिन मेरा दम घुटता था बीजेपी के अंदर। मैंने जिलाध्यक्ष के तानाशाह रवैये से तंग आकर मैंने बीजेपी को छोड़ दिया।
क्योंकि जब सीएम साहब का भी अभी हाल फिलहाल में 3 तारीख के आसपास कोई प्रोग्राम हुआ था, तो उस प्रोग्राम के दौरान सैकड़ों लोग जो सीएम साहब से मिलना चाह रहे थे और उनको बुके देकर उनका स्वागत करना चाह रहे थे, तो जिलाध्यक्ष ने उनको ना तो उनसे मिलने दिया और ना ही किसी को बुके देना तो दूर की बात, उनको ना तो मंच पे चढ़ने दिया, ना उनको सीएम साहब से मिलने दिया। तो ऐसे में सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी के सैनी समाज के विशेषकर लोग काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने मुझे भी कहा, मैंने जिंदल साहब को भी कहा कि भी ऐसे ऐसे हो रहा है जी। तो लेकिन ये चुनाव का समय है, नवीन जी की भी कुछ मजबूरियां, वो भी उन्होंने भी टाइम के अनुसार चलो भी जैसे भी अपना काम निकालने वाली बात थी। तो उसके बाद से मैंने 2-3 बार बीच बीच में भी मैंने उनको कहा कि भी मैंने एक बार नायब सैनी का प्रोग्राम मंडी में करने की मेरे को प्रोग्राम मिल गया था। उस टाइम भी जिलाध्यक्ष की कुछ ऐसी मंशा थी कि भी मंडी के अंदर प्रोग्राम ना हो, और उनके प्रयासों से ही मंडी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। क्या जिलाध्यक्ष के बारे में आप ये सोचते हैं कि उसकी ये सोच है कि दूसरे नेताओं को बढ़ावा ना दिया जाए, पुंडरी विधानसभा में कोई बड़ा नेता ना बने? यही उनकी सोच है। उनको लगता है कि भी कहीं अगर कोई भी जो कार्यकर्ता या पदाधिकारी है उनसे नीचे का, अगर वो ज़्यादा आगे जाएगा, कल को उनको वो टक्कर देगा। उनके दिमाग में यही सोच रहते हैं कि बीजेपी इक्वल टू अशोक गुज्जर ही बीजेपी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये उनकी मानसिकता गलत है। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी बराबर हैं। जिलाध्यक्ष मेरे ब्रदर भी रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस मानसिकता से कभी काम नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चले हैं। जब वो संगठन देख रहे थे, जब वो जिलाध्यक्ष थे, तो खूब कार्यकर्ताओं में जोश था। कार्यकर्ताओं मतलब संगठन को उन्होंने बहुत मजबूत किया। लेकिन अब आप देख रहे हैं, आप भी मीडिया के साथी हैं, आपको भी पता लगता है कि भाई कि इस समय बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, ज़िले के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जब रिजल्ट आएंगे तो ज़िले के अंदर जो नुकसान नवीन जी का हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जिला अध्यक्ष की वजह से हुआ है। यानी कि लगता है आपको नुकसान तो जब जिंदल का हुआ है? नुकसान 100% हुआ है। 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे ज़िले के अंदर से पुंडरी, कैथल, चीका और कलायत के अंदर आप देखना कि नवीन जिंदल की जितनी बड़ी जीत होने वाली थी वो जीत कहाँ पर जाकर रुकेगी। क्या हार हो रही है? नहीं, मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मेरा मानना है कि नवीन जिंदल जी जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। लेकिन जो एक बड़ी जीत लाखों में होने वाली थी वो कुछ ना कुछ पदाधिकारियों की वजह से मतलब उनकी उसमें रुकावट आई है। बड़ी जीत के अंदर रुकावट रहेगी। नवीन जी जीतेंगे, लेकिन वो बड़े मार्जिन से नहीं, 60-70 हज़ार वोटों से जीतेंगे। आपने जिलाध्यक्ष के बारे में पदाधिकारियों, बड़े अधिकारियों से बात की? बड़े पदाधिकारी ऐसा है, जब बड़े पदाधिकारी भी पीड़ित हैं, मुझे तो लगता है कि विधायक तक पीड़ित है, चाहे वो कैथल से हो, कहीं से, पुंडरी से हो, कहीं से भी हो, चाहे पार्टी के बिना पार्टी के, सभी लोग पीड़ित हैं। तो किसी से बात करने का क्या फ़ायदा है। पहले भी कुछ नेताओं ने, केवल कृष्ण गड्डी है, वीरेंद्र छोत है, ऐसे बहुत से सीनियर नेताओं ने पहले भी बातचीत रखी थी, नेताओं ने अनसुना कर दिया। क्या लगता है कि अशोक गुज्जर किसी दूसरे दल से मिलकर भाजपा को कमजोर करने पर तुले हुए हैं? मुझे ये तो नहीं मुझे लगता कि वो किसी दूसरे दल से मिले हुए हैं, लेकिन वो अपने ही दल में वह अपने आप को ही सुप्रीमो समझते हैं। वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते। उनके दिमाग के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है, जो मैंने बोला कि बीजेपी इक्वल टू अशोक गुज्जर। तो आगे और भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल। अभी आप देखना, मैंने तो शुरुआत की है, अभी सैकड़ों हज़ारों भी हो सकते हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी छोड़ेंगे और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। जो जिला अध्यक्ष की जो शैली है उसके खिलाफ जितने भी प्रताड़ित लोग हैं, चाहे वो मंडल के पदाधिकारी हों, चाहे वो ज़िले के हों, चाहे कोई छोटा कार्यकर्ता हो, सभी की आवाज़ बुलंद होगी। सभी लोग मुझे लगता है ऐसा कि बहुत सारे लोग बीजेपी छोड़ेंगे। चलो, छोड़ने का फैसला आप लोगों ने ले लिया, हाईकमान को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, हाईकमान का अपना वो है, वो संगठन ऊपर से देखता है। जो प्रदेश का संगठन है वो प्रदेश अध्यक्ष भी नायब सैनी जी ही हैं। ये उन्होंने देखना है कि ज़िले के अंदर परसेप्शन क्या है बीजेपी का। अगर उनको लगता है कि जिला अध्यक्ष के कार्यशैली से लोग नाराज़ हैं तो उन्होंने ऐसे जिलाध्यक्ष को तुरंत बदल देना चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे? मैंने तो बता दिया आपको कि भी ऐसे जिलाध्यक्ष को तुरंत बदल देना चाहिए। संघ की भी कहते हैं कि उनके ऊपर विशेष कृपा रहती है, तो कहीं ना कहीं संघ का भी कुछ नाम खराब हो रहा है इनकी वजह से? नहीं, देखो, मैं भी संघ के परिवार से आता हूँ, पीछे से मेरा परिवार भी संघ से है।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई शंका लेना देना है। ये बीजेपी पार्टी का ही मामला है और पार्टी को ही अपने विवेक से इसमें काम लेना चाहिए।